बीएसटीसी पीटीटी चतुर्श्रेणी कर्मचारी के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। शक्तियों का बंटवारा हर बार पूछा जाता है। इसको हम ट्रिक से चित्र के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ज़्यादा समय तक याद रहे। तो देखिए, तीनों सूचियाँ देखेंगे। भारतीय संविधान में राज्य सरकार के गठन, कार्यों, शक्तियों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। संविधान में सरकार की शक्तियाँ और कार्यों को संघ और राज्य सरकार में बांटा गया है और इनको कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। कौन सी 3 सूचियाँ हैं? तो प्रथम सूची देखिए राज्य सूची है, संघ सूची और राज्य, और एक सूची है अवस्थित सूची या समवर्ती सूची। ये 4 प्रकार हैं पर मुख्य रूप से 3 हैं। तो पहले हम देखेंगे केंद्रीय सूची, जिसको संघ सूची या केंद्रीय सूची कहा जाता है। और देखिए, इस सूची में कौन कौन से आते हैं? एग्जाम में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो देखिए, संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, रेलवे और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय शामिल। इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार यानी भारत सरकार के पास है। जो भी केंद्रीय सूची या संघ सूची में विषय होंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इनमें आने वाले प्रमुख विषय हैं रेल सेवा, सेना, बैंक, पराधीन स्मारक, मुद्रा, दूरसंचार, डाक, जनगणना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और समुद्री यातायात। ये सब किस में शामिल है? संघ सूची में। अब देखेंगे हम राज्य सूची के विषय, अति महत्वपूर्ण है ये भी, जिसको द्वितीय सूची या राज्य सूची कहते हैं। इस सूची में पुलिस हैं, वो हर राज्य के अलग अलग होते हैं। स्थानीय व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे स्थानीय महत्व के 67 विषय शामिल। इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्यों की सरकार को दी गई है। राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा? राज्य की सरकार। राज्य सरकार इनमें से अनेक कार्य स्थानीय निकायों की सहायता से करती हैं। राज्य सूची में देखिए कौन कौन से विषय शामिल हैं? सिंचाई, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, स्वास्थ्य, कृषि, पशु चिकित्सा। ये सब किस में आते हैं? राज्य सूची के विषय हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? राज्य सरकार का। किनका? राज्य सरकार का। नेक्स्ट है तथ्य सूची, जिसको हम समवर्ती सूची कहते हैं। इस सूची में कौन कौन से विषय शामिल हैं? शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह विधि आदि कुल मिला के 47 विषय के लगभग शामिल हैं। और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किनके पास है? केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। देखिए, सम सूची में कौन कानून बनाते हैं? केंद्र सरकार। राज्य सूची में राज्य सरकार। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, परंतु केंद्र के कानून को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। दोनों में विवाद होने पर सर्वोच्चता है वो केंद्र के कानून को दी जाएगी। इसमें विषय कौन कौन से शामिल हैं? शिक्षा है, शिक्षा पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। किताबें हैं, बिजली हैं, उद्योग हैं, वन पर्यावरण हैं, मजदूर कल्याण है, कीमत है, अखबार हैं। ये सब विषय समवर्ती सूची में शामिल हैं। इनके अलावा अब जितने भी ये तीनों सूचियों में के बाद जितने भी विषय बच जाते हैं वो शेष बचे हुए विषयों की शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है, जिन्हें हम अवस्थित शक्तियां कहते हैं। अब हम राज्य सरकार के गठन पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये हमारे तीनों सूचियां थी, समवर्ती, राज्य सूची और केंद्रीय सूची। इनमें से आपको क्वेश्चन एक ही पता है, इनमें से आप कोई भी ऑप्शन में 4 दे देगा, पूछ लेगा भी ये कौन सी सूची का, या राज्य सूची का विषय कौन सा है, केंद्र सूची का विषय कौन सा है। ये ऑप्शन में आपसे यही, इनके अलावा इनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। यही क्वेश्चन ज़्यादा बनता है 100%। ठीक है, पूरा याद देख लेना ध्यान से।